हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है। आप लोगों ने तो नाम तो सुना ही होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग है, फ्यूचर ट्रेडिंग, तो तभी है क्या। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से आज समझेंगे। इस रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग नहीं देखे तो मैं चैनल में जा करके देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसमें आपको अच्छे से ऐसे तो मैं बता ही दूंगा। तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग दोनों है क्या, तो ध्यान से देखिए और समझिए। तो देखिए, दोनों क्या है ना, डेरिवेटिव ट्रेडिंग का पार्ट्स होता है। ठीक है, दोनों क्या है ना, डेरिवेटिव ट्रेडिंग का पार्ट्स होता है। इसमें आप क्या करते हैं ना, डायरेक्टली मतलब किसी शेयर को, डायरेक्टली किसी आप शेयर को उसमें क्या करते हैं, नहीं खरीदते हैं। ठीक है, अब क्या रहता है, कोई भी जैसे स्टॉक रहता है, स्टॉक को क्या करते हैं आप, डायरेक्ट मतलब बाय या आप सेल कर सकते हैं, बाय या तो फिर सेल करते हैं ना। ठीक है, बाय आप सेल कर देते हैं शेयर को, लेकिन क्या करते हैं ना, इसमें आप डायरेक्टली शेयर को मतलब नहीं खरीदते, बल्कि प्राइस जो मूवमेंट होता है ना, प्राइस जैसे कि चल मान के चलिए 10 चल रहा है, 20 चल रहा है या 30 चल रहा है, जितना भी चल रहा है, ठीक है ना। तो उसमें आप क्या करते हैं, प्राइस मूवमेंट पर आप ट्रेड करते हैं कि आज मान के चलिए इसका आज प्राइस 10 रुपये है। ठीक है, आने वाला दिन में हो सकता है ये 20 जाएगा या 15 जाएगा या 40 जाएगा। आने वाला दिन में 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, क्या आएगा। ठीक है, तो आप इसी में मतलब क्या करते हैं, प्राइस मूवमेंट पे ट्रेड लेते हैं। तो ये क्या है, एक डेरिवेटिव ट्रेडिंग का पार्ट्स है। समझ गए, इसमें आपको शेयर खरीदना और बेचना नहीं रहता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग यही है, और मैं इसका आपको अच्छे से एग्जांपल दे करके बताऊंगा। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहाँ से अच्छे से बताता हूँ। तो मैं यहाँ से आपको यहाँ इसका नीचे ले आता हूँ। देखिए, ये आपका निफ्टी का है। ठीक है, ये देख सकते हैं निफ्टी, सेंसेक्स। तो ये सब क्या है, ये इंडेक्स है। ये देखिए, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप। तो इसमें क्या, आप इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो ये सब क्या है ना, डेरिवेटिव ट्रेडिंग का पार्ट्स है। इसमें आप क्या रहता है, इसमें शेयर नहीं रहता है। इसमें आपको इसका प्रीमियम को, इसको आपको बाई या सेल करना पड़ता है, प्रीमियम को, ना कि शेयर को। ठीक है, समझ गए। इसमें क्या है ना, प्रीमियम पे आप दाव लगाते हैं कि आज ये प्रीमियम कहाँ है तो कहाँ जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, चलिए इसमें। ठीक है, मान के चलिए, ये देखिए, यहाँ से मैं पेंसिल को ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए, ये रहा। ये देखिए, ये क्या, आपको तो पता है ये कॉल ऑप्शन है, और ये क्या है, ये आपको पुट है, कॉल या पुट होता है। ठीक है, ये टोटल में बताऊंगा, एक में बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी टोटल में सेम रहेगा, सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक एक्स, सेंसेक्स टोटल में, ये निफ्टी या किसी में भी है। ठीक है, तो ये क्या ऑप्शन चैन हो गया। इसमें क्या रहता है ना, आपको इसमें ये सब जो देख रहे हैं, ये सब जो चल रहा है, एलटीपी देखिए, एलटीपी जो देख रहे हैं, एलटीपी ये देखिए, कॉल पुट दोनों में रहेगा। ठीक है, ये तो बीच का हो गया, स्ट्राइक प्राइस इधर हो गया, इन द मनी कॉल साइड का, नीचे हो गया आउट ऑफ द मनी, अब पुट साइड का नीचे हो जाएगा आउट ऑफ द मनी, और नीचे है इन द मनी, और बीच का है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, बीच का जो रहता है ये पूरा स्ट्राइक प्राइस रहता है, अब बीच का जो रहता है ये हो जाता है आपको एटीएम एट द मनी। ठीक है, समझ गए। तो देखिए, आपको क्या लगता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकता है। ठीक है, मान के चलिए बैंक निफ्टी भी चल रहा है 60,120-23। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, तो आपने ऊपर का देखिए ये क्या है, प्रीमियम। तो आपको क्या करना रहता है ना, आपको प्रीमियम को ही बाय करना रहता है। ठीक है, ना कि इसका शेयर को। तो आपको जैसे लग रहा है 60,200 का, देखिए 60,200 का ये जो प्रीमियम चल रहा है, मान के चलिए 400, मतलब 500 के आसपास, चलिए 498-99 फ्लक्चुएट हो रहा है, मार्केट ओपन है। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि जब बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो इसका प्रीमियम भी ऊपर जाएगा। देखिए, प्रीमियम ऊपर जा रहा है, तो देखिए 553, 612, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होगा, तो आपने इसका एक लॉट बाय किया, मान के चलिए 500 था प्रीमियम का रेट। ठीक है, 500 रेट था, आपने इसका एक लॉट बाय किया, एक लॉट का आपको पड़ गया मान के चलिए 10 के, मतलब 10,000 रुपये लगा। ठीक है, 10,000 रुपये लगा, लेकिन जब बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, इंडेक्स इस सबको बोलता है, ये अगर ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, प्रीमियम का रेट भी ऊपर आएगा। ठीक है, ऊपर आएगा तो आपको यहाँ क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। समझ गए, सीधी सी बात है। आपने क्या किया, इसको आप प्रीमियम भी बोल सकते हैं या तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। तो आपने क्या किया, इसका देखिए एक्सपायरी जो है 27 जनवरी को है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 जनवरी को इसका एक्सपायरी है। तो 27 जनवरी तक ये अगर चला जाता है ऊपर आपके डायरेक्शन में, मतलब आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा, तो ऊपर चला गया तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा,
प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 477.78 चल रहा है। मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, ये देखिए चल रहा है। ठीक है, अभी देखिए थोड़ा नीचे आ गया है, तो नीचे होगा तो क्या होगा, आपको यहाँ से लॉस लॉस होगा। क्योंकि देखिए आपने क्या किया है, आपने किया है 27 जनवरी का तक का ये जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है या प्रीमियम है, ये अब क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा कब, तो 27 जनवरी तक। ठीक है, आपको लग रहा है ये 27 जनवरी तक नहीं जाएगा, आपको लग रहा है कि ये जाएगा, मान के चलिए 24 फरवरी तक। ठीक है, मान के चलिए 24 फरवरी तक जाएगा, तो आप यहाँ इसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे जो 60,200 का कोई भी था, तो देखिएगा इसको चेंज कीजिएगा एक्सपायरी, तो आपको प्रीमियम का रेट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक्स आपका स्ट्राइक प्राइस तो सेम रहेगा, लेकिन आपका क्या होगा, प्रीमियम चेंज होगा। प्रीमियम चेंज होगा तो आपको एक लॉट का कीमत ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको टाइम मिल गया 24 फरवरी तक होल्ड करने का। तो आपको लग रहा था कि मार्केट अभी 60,000 के आसपास चल रहा है, मान के चलिए बैंक निफ्टी, आपको लग रहा है ये फ्यूचर में 61,000 62,000 हो जाएगा, तो ये ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा, आपको इसका प्रीमियम भी ऊपर जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी, तो इसका क्या आएगा, प्रीमियम भी ऊपर जाएगा। ठीक है, मान के चलिए 24 फरवरी तक भी नहीं जा पाया, तो ये आपको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, मान के चलिए नीचे आ गया, या फिर यही इसी रेंज में मार्केट आ गया यहाँ पे, तो भी आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने एक डेट, देखिए 24 जनवरी, एक डेट के तहत आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया था कि ये प्रीमियम ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं गया, तो क्या हो जाएगा, आपको लॉस। समझ गए। फिर आपको लग रहा है कि नहीं ये 24 फरवरी तक नहीं, आपको लग रहा था कि 30 मार्च या 30 जून, जितना तक का है आप एक्सपायरी बना सकते हैं। यही आपको बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी, या निफ्टी में अगर आप जाएंगे तो देखिए निफ्टी में आपको वीकली भी है और आपको मंथली दोनों है। ठीक है, इसको मैं अभी 20 जून का जनवरी का ही रहने देता हूँ। अब मान के चलिए ये तो हो गया ऊपर जाने का। अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी अभी चल रहा है, देखिए 25,844 के आसपास चल रहा है, 40 के आसपास, आपको लग रहा है कि ये प्रीमियम जो चल रहा है 92 93, आपको लग रहा है कि ये फ्यूचर में, मतलब 20 जनवरी तक का एक्सपायरी इसका है, तो मान के चलिए इस डेट तक ये 91 वाला प्रीमियम आपको लग रहा है 130 40 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कब आएगा, जब यहाँ से ये नीचे गिरेगा। तो कॉल वाला कब बाय करना रहता है, कॉल का जो प्रीमियम है वो कब बाय करना रहता है, कॉल का प्रीमियम जब लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, जब लग रहा है मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है, तो हम लोग पुट का ऑप्शन यहाँ से बाय करते हैं। समझ गए, क्लियर हो गया आपको। तो मान के चलिए आपको लग रहा है ये जो गिर रहा है ये 30 जनवरी तक गिर के नहीं जाएगा, आपको लग रहा है कि ये कम से कम गिरेगा तो 27 जनवरी तक जा सकता है। तो आप क्या कीजिए, 27 जनवरी 155 का प्रीमियम बाय कीजिए। मतलब आपने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत बाय किया कि इस डेट तक ये प्रीमियम यहाँ तक आएगा, या यहाँ तक आएगा, या यहाँ तक आएगा। नहीं आया तो आपका ऐसे, अगर मार्केट इसी रेंज में रह गया तो आपका ऐसे ही प्रीमियम डीके की वजह से यहाँ से लॉस हो जाएगा। समझ गए। तो इसमें क्या है ना कि आपको सिर्फ एक प्रीमियम का रेट पे करना रहता है। एक प्रीमियम का, आपने एक लॉट बाय किया, मान के चलिए 25,900 का है। ठीक है, आपने एक प्रीमियम का रेट किया, मान के चलिए 5,000, तो आपको मैक्स लॉस 5,000 ही होगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट आपको अनलिमिटेड। समझ गए। तो ये ऑप्शन बाइंग हो गया ये। ठीक है, इसका देखिए एडवांटेज क्या है कि आप कम पैसा में भी क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक प्रीमियम को बाय कर सकते हैं। अगर आपके डायरेक्शन में चला गया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है, अनलिमिटेड 5,000 का 5 लाख भी हो सकता है। समझ गया। लेकिन लॉस आपका क्या है, लिमिटेड है। लॉस क्या है, लॉस आपका इसमें क्या रहता है, लिमिटेड रहता है। क्योंकि आपने 5 के लगाया, 5,000 या 1,000 या 2,000 या 10,000, तो आपको मैक्स लॉस इतना ही होगा। ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए इसमें जो नुकसान हो जाता है ना, वो आपको टाइम डीके की वजह से। आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया था, मान के चले 27 जनवरी का, कॉन्ट्रैक्ट या प्रीमियम कुछ ही बोल सकते हैं। आपने ये बाय किया था, लेकिन ये इसी रेंज में रह गया या नीचे आ गया तो आपको तो लॉस हो जाएगा। या इसी रेंज में रह गया ना, तो भी आपको यहाँ थीटा डीके की वजह से लॉस हो जाएगा। समझ गए। और देखिए फ्यूचर, फ्यूचर भी इसी में आपका, जो मैंने आपको बताया। देखिए फ्यूचर, जैसे कि ये आपका ये रहा, ये देखिए, ये आज का मान के चलिए ये वीकली एक्सपायरी है 20 जून का है, तो 20 जनवरी का, तो 20 जनवरी को क्या हो जाएगा, ये प्रीमियम जितना एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है 20 जनवरी तक नहीं, ये जाएगा कम से कम 3 फरवरी तक जाएगा।
ठीक है, 3 फरवरी तक निफ्टी ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा तो 25,904 ये 27,000 चल जाएगा या 26,000 या 26,500। तो आपको क्या करना था, एक प्रीमियम जैसे यहाँ 315 चल रहा था तो इसका एक को आपको कॉन्ट्रैक्ट को आपको बाय कर लेना था। ठीक है, तो आपके डायरेक्शन में अगर निफ्टी अगर ऊपर चला गया ऊपर तो आपको क्या होगा, यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हो गया फ्यूचर, मतलब आपको टेंशन थोड़ा सा कम हो जाता है। फ्यूचर में क्या रहता है कि आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। इसको क्या टाइम मिल जाता है, प्रीमियम को सॉरी प्रीमियम को आपको होल्ड करने का टाइम मिल जाता है, समझ गए। उसी तरह आप किसी में कर सकते हैं, सेंसेक्स में भी कर सकते हैं, ये देखिए, समझ गए। मान के चलिए कि लेकिन क्या है ना कि देखिए फ्यूचर ट्रेडिंग में थोड़ा सा आपको रिस्क क्या रहता है, रिस्क यही रहता है आपको, रिस्क रहता है कि मान के चलिए आपको टाइम तो मिला है लेकिन उसी समय अगर कुछ युद्ध हो गया या कुछ ऐसा मान के चलिए इवेंट हो गया तो उसमें क्या होगा ना, बहुत तेज़ी से आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो आपको बहुत तेज़ी से वहाँ से लॉस हो जाएगा, समझ गए। यही होता है। और उसमें क्या होता है, फ्यूचर में थोड़ा सा पैसा आपको ज़्यादा लगता है क्योंकि आपने नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट बोलिए या फिर दूर का प्रीमियम मतलब दिनों का आपने बाय किया होता है, इसीलिए मान के चलिए। अब देख सकते हैं इसका वीकली एक्सपायरी है तो इसमें भी सेम वही है, टोटल वही है। तो ये आपको क्या होता है, इसमें आपको अनलिमिटेड लॉस का रिस्क बना रहता है, लिमिटेड लॉस का, समझे, समझ गए। लेकिन इसमें क्या है कि अनलिमिटेड मान के चलिए कि जैसे कि आपने एक लॉट बाय किया 10,000 का तो आपको क्या है कि 10,000 मतलब क्या है कि वो भी आपका चला गया। ऑप्शन में भी आपका जितना लगा उतना चला गया, लेकिन इसमें भी आपका डायरेक्शन में चला जाएगा, इसमें भी आपको प्रॉफिट अच्छा मतलब खासा हो सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या है ना कि उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा मार्जिन चाहिए, समझ गए। इसमें आपको क्या है ना, फ्यूचर ट्रेडिंग में बात करें, इसमें आपको क्या थोड़ा सा प्रीमियम आपने क्या किया, दूर का मतलब दिनों का बाय किया या फिर मंथ का, उसमें क्या आपको प्रीमियम ज़्यादा पे करना रहता है। इसी बीच अगर इधर उधर कुछ हो गया तो आपको लॉस अच्छा खासा हो जाएगा, इन समझ गए। तो ये ऑप्शन बायर के लिए क्या है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग बताइए रिस्क है, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में जिसको नॉलेज नॉलेज नहीं है उनके लिए मान के चलिए अनलिमिटेड रिस्क होने का खतरा रहता है। लेकिन देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है ना कि आपको पैसा इसमें कम लगता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कम लगता है, लेकिन इसमें क्या फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा मार्जिन लगता है। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा मार्जिन लगता है। इसमें क्या है ना कि आपको लॉस क्या होगा, सिर्फ प्रीमियम का लॉस होगा। आपने ये प्रीमियम बाय किया था 716 का, तो आपने इस एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ बाय किया था कि 29 जनवरी तक जाएगा, लेकिन ये नहीं गया। तो आपने जो इसका पेमेंट किया था पैसा की मतलब लिया था एक लॉट का, वही आपका जाएगा और तो कुछ नहीं जाएगा, समझ गए। लेकिन यही फ्यूचर वाला में इसमें आपको क्या होता है ना कि इसमें आपको क्योंकि आपने फ्यूचर में लिया है ना तो फ्यूचर का एक लॉट का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है रेट, मान के चलिए। क्योंकि आपको लग रहा था कि अभी 84,000 चल रहा है, 86,000 जाएगा, लेकिन आपने क्या किया था कि आपने दूर का बना लिया था 5 जनवरी का या फिर 5 फरवरी तक का आपने लिया था। इसमें क्या होगा, आपने प्रीमियम का पैसा ज़्यादा दिया था तो आपको उसमें से लॉस भी वहाँ पे ज़्यादा होगा। लेकिन देखिए बिगनर्स के लिए अगर है ये ऑप्शन तो ऐसे ट्रेडिंग थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन आपको उसमें लिमिटेड लॉस है। जितना का आपने प्रीमियम बाय किया था उतना का ही लॉस होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। उसी तरह अगर उसमें आप सेल करेंगे जो भी कीजिए, अगर आप सेल कीजिएगा तो सेल में लेकिन आपको ज़्यादा लगता है, मार्जिन की आवश्यकता होता है। आप यहाँ 1,500 में भी ऑप्शन बाय कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग कीजिएगा तो आपको कम से कम 1.5 लाख रुपया के आसपास लग जाएगा, समझ गए। नहीं समझे तो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। अब देखिए ये क्या हो गया, ये सब सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप ये सब क्या हो गया, आपको डेरिवेटिव हो गया, इंडेक्स हो गया। इसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ से दिखाता हूँ, आप स्टॉक में भी कर सकते हैं। ये देखिए ये सब क्या है, ये सब के स्टॉक है। तो देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक में भी होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक में भी होता है। उसमें क्या होता है, फ्यूचर होता है, ऑप्शन मान के चलिए कि उसमें नहीं होता है, समझे। उसको बोलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। मतलब उसमें भी आप उसमें क्या है ना कि मान के चलिए कि आज आपने बाय किया या सेल किया कुछ भी किया, जैसे कि आपने देखिए 20 जनवरी है, आपने ये प्रीमियम बाय किया था 125 का, अगर आपको आज ही आपका अगर ऊपर चला गया, आपका टारगेट पे आ गया तो आज ही आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है इतना दिनों तक वेट करने का। अगर कल ही आ गया तो कल ही आप निकल सकते हैं, लेकिन आपको इस एक्सपायरी तक का पहले आना चाहिए। उसी तरह आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे जितना भी है ये सब फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक है। 5,000 प्लस कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उसमें करीब 200 के आसपास में फ्यूचर एंड ऑप्शन रहता है स्टॉक में। तो ये सब क्या है, ये स्टॉक है। तो आप स्टॉक में भी सेम कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मेरे पास रिकमेंडेशन नहीं, मैं बस आपको एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ। तो देखिए देखिए TCS में देखिए आप देखिए जैसे कि ये आपको ऑप्शन चेन है, यहाँ भी सेम है, सेम आपको निफ्टी में दिख रहा था। देखिए निफ्टी में सेम है, टोटल कुछ है,
देख सकते हैं कॉल पुट, टोटल इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, स्ट्राइक प्राइस, इसमें देखिए, ये देखिए टोटल सेम है। इसका क्या है, कब है, 27 जनवरी तक का एक्सपायरी है। तो आपने इसका एक प्रीमियम क्या किया, बाय किया, ठीक है। अभी चल रहा है TCS 3200 के आसपास, 3208। आपको लग रहा है इन फ्यूचर ही 3300 जाएगा, तो आपने ये प्रीमियम बाय किया, लेकिन 27 जनवरी तक बाय किया, लेकिन एक्सपायरी का भी 27 जनवरी। आपने बाय किया कि 3300 चला जाएगा, लेकिन अगर 27 जनवरी तक 3300 नहीं गया ये, तो आपका ये प्रीमियम क्या हो जाएगा ना, यहीं पे मेल्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ेगा, क्योंकि आपका टारगेट तक नहीं गया ये। उसी तरह आपको लग रहा है कि अभी 3208 है, आपको लग रहा है ये 3100 चला जाएगा, तो आपको क्या था, पुट बाय करना था, ठीक है। तो पुट बाय करते तो आपके यहाँ से प्रॉफिट होता, लेकिन कब होता, आपके डायरेक्शन में मार्केट आना चाहिए, कब आना चाहिए, 27 जनवरी। देखिए आपको लग रहा है कि नहीं इस डेट तक नहीं आएगा, ये 24 फरवरी तक आएगा, तो 24 फरवरी का बनाइए, ले लीजिए, मतलब प्रीमियम बाय कीजिए। फिर आपको नहीं तो 30 मार्च तक का भी देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए। उसी तरह आप कोई सा भी स्टॉक में कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये बैक हो गया है, कोई बात नहीं, देखिए, ये देखिए, देखते देखिए टेक महिंद्रा है, यहाँ से भी कर सकते हैं, ITC है, TCS है, लुपिन है, इसी में देखिए मैं आपको दिखाता, फिर से ऑप्शन चेंज में जाइए, देखिए यहाँ से टोटल में देखिए इसका एक्सपायरी कब है। तो ये जो प्रीमियम है, ये टोटल क्या है, प्रीमियम या फिर कॉन्ट्रैक्ट, उसमें क्या करते हैं, फ्यूचर में आप, फ्यूचर नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, फ्यूचर, समझ गए, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि फ्यूचर मतलब क्या है, कि 27 जनवरी तक का अगर आपके साइड में अगर नहीं गया फेवर में, तो आपको यहाँ से फिर लॉस बुक करना पड़ेगा ये, क्योंकि ये सेम आपको जैसे इसमें मेल्ट होता है प्रीमियम, होता ही आपको स्टॉक में भी, फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक में भी मेल्ट हो जाता है। लेकिन इसी का लुपिन का अगर आप शेयर अगर बाय कीजिएगा, शेयर का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, या किसी का भी, मैं तो रिकमेंडेशन नहीं है, मैं ये एडुकेशनल पर्पज बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे इसका अगर शेयर ही बाय करते, तो उसको क्या है कि आप 1 दिन 2 दिन 5 दिन या 5-10 साल तक भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका अगर फ्यूचर में अगर अगर आपने बाय किया है फ्यूचर में, ठीक है, मतलब FNO हो गया या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग को बोलता है FNO, ठीक है ना, फ्यूचर में बाय किया तो आपको ये देखिए एक्सपायरी है, लेकिन शेयर में, स्टॉक का शेयर में कोई भी एक्सपायरी नहीं होता है, समझे। तो उसको आप कभी भी मतलब बाई सेल कर सकते हैं, मतलब मार्केट जब ओपन रहता है तब, ऐसे नहीं कि आप शाम में कर दिए, शाम में नहीं होगा, बंद हो जाता है, ठीक है। 9:15 से 3:30 तक ही मार्केट ओपन रहता है, इंट्राडे में आपको 3:15 तक, ठीक है। देख सकते हैं आप किसी में भी टोटल सेम है, तो आपको समझ गए। तो आपको क्या रहता है, ऑप्शन में भी आपको क्या रहता है, प्रीमियम को बाई, और मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको मतलब उस डेट तक का कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपको बाय करना रहता है, अगर या फिर आपको लग रहा है उस डेट तक जाएगा आपके डायरेक्शन में, तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं गया तो फिर आपको वहाँ से लॉस बुक करना पड़ेगा। इस बीच आप उसमें SL भी दे सकते हैं, उसमें कोई थी नहीं कि आपको लॉस ही बुक करना पड़े, कि मान के चलिए आपको कितना तक का लॉस लेना है, प्रॉफिट कितना तक का लेना है, समझ गए। तो उसी तरह आप किसी में भी कर सकते हैं, मैंने आपको एकदम इजीली करके बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है और किनके लिए सूटेबल है, इनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैंने रिस्क भी बता दिया कि कैसे क्या है, समझ गए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कहीं भी अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को आराम से देखिए, क्योंकि देखिए मैं इस तरह का कंटेंट पहले बना चुका हूँ, ठीक है। ये सब क्या है, कॉल पुट OI डाटा, टोटल एक लॉट कैसे बाय सेल करना है, टोटल मैं इस सब रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ, समझ गए। तो फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। कमेंट्स में बताइएगा किस टॉपिक पे चाहिए, कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से आप लोग देखिए, समझ गए। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, मार्केट अगर ऊपर जाता है तो हम लोग कॉल का ऑप्शन बाय करते हैं, मार्केट लग रहा है नीचे गिरेगा, चाहे किसी का भी हो, स्टॉक का भी क्यों ना हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन का, ठीक है, तो हम लोग पुट बाय करते हैं, समझ गए। और आउट ऑफ द मनी को बाय नहीं करना चाहिए, ये बहुत जल्दी यहाँ से डीके होता है, समझ गए। आउट ऑफ द मनी, ये तो खैर इन द मनी है दोनों साइड में, ये हो गया आउट ऑफ द मनी, देखिए, ठीक है। तो आउट ऑफ द मनी खास करके ये सब जो आपको लग रहा है सस्ता प्रीमियम है, ये सब को आपको बाय नहीं करना चाहिए था, बहुत जल्दी मेल्ट होता है, समझ गए। खास करके एक्सपायरी डे के दिन ये सब ट्रेड नहीं करना चाहिए, समझ गए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको एजुकेशनल पर्पज़ पे था, मेरे तरफ से किसी भी स्टॉक को बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को आप लोग को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।